हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम कोच पर। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोग रीजनिंग में न्याय निगमन की 2 क्लास देख चुके हैं। आज न्याय निगमन की तीसरी क्लास होगी ये, और बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसा कि मैं आपको पहले बताया था पिछली क्लास में कि इस क्लास में हम लोग इधर और का केस देखेंगे और संभावना से संबंधित किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। और कुछ बातें होंगी जो लैंग्वेज पर बेस्ड होंगी, किस तरह से लैंग्वेज बदलता है उसकी भी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो आज की क्लास फिर से आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। और फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगा, जो बच्चे इससे पहले न्याय निगमन की क्लास को नहीं पढ़े हैं, वो पीछे वाली क्लास को नहीं देखे हैं, वो देख लें। ये क्लास थर्ड है आपका, ये है क्लास थर्ड। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पर देख लीजिएगा। देखो, रीजनिंग की प्लेलिस्ट बिल्कुल नीचे, प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो रीजनिंग की प्लेलिस्ट सबसे नीचे है, क्योंकि सबसे पहले बना हुआ था इसलिए सबसे नीचे है। तो वहाँ पर आपको सारी रीजनिंग की सारी क्लासेज एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए। आज हम बात करने जा रहे हैं केस ऑफ ईदर और। मतलब या तो, क्या है ये, या तो का केस है। कैसे होता है, इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर। ये वास्तव में यहाँ पर ये इसका ना स्टेटमेंट से लेना है देना कुछ है ना, मतलब ना कथन से लेना देना है ना निष्कर्ष से लेना देना है। इसका कहानी ये वास्तव में है क्या, ये ऑप्शन इस तरह से होता है। होता क्या है, आपने आपको मैंने दिखाया था पिछली क्लास में, अगर आपने देखा हो तो एक ऑप्शन कुछ ऐसा मैंने लिखा था वहां पर कि या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, इस तरह से ऑप्शन होता है, मैंने आपको बताया था। अनुसरण करता है, बस इसी ऑप्शन को समझने के लिए, मतलब कि ये ऑप्शन कब होगा कब नहीं होगा, कब इसको हम सही कहेंगे कब नहीं कहेंगे, इसी चीज़ को समझने के लिए आज की इस क्लास में इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। ये वही है। अब आपको समझ में आ गया कि जब भी या तो आता है तो किसके किसके बीच में आता है, निष्कर्ष के बीच में आता है। देखो, किसके बीच में आता है, निष्कर्ष के बीच में आता है। निष्कर्ष पहला या फिर दूसरा, ठीक है ना। 2 निष्कर्ष के बीच में आएगा। अब जरूरी नहीं कि 1 2 हो, निष्कर्ष तो कुछ भी हो सकता है भाई। 4 निष्कर्ष हो तो पहले तीसरे के बीच में भी या तो लग सकता है, ठीक है ना। तो ये कब बनेगा कब नहीं बनेगा, इस चीज को हमें समझना है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। देखो क्या है, इसके कुछ कंडीशंस हैं जिनका फॉलो करना चाहिए, करना पड़ेगा आपको। इसके कुछ कंडीशंस हैं जिनको चलो देखो, कौन कौन से कंडीशन है वो हम समझेंगे यहाँ पर। जो कंडीशन है आपका, उसी कंडीशन के तहत हम इसको चेक करेंगे हमेशा, ठीक है। कंडीशन कौन सी है उसको देख लो आप। पहली चीज तो ये है कि हमेशा निष्कर्ष के बीच में क्या, पहला पॉइंट क्या है, हमेशा ये क्या होगा, 2 निष्कर्ष के लिए आएगा। क्या आएगा, 2 निष्कर्षों के लिए आएगा। के लिए या तो, 2 निष्कर्षों के लिए या तो प्रयोग होगा, ठीक है ना। अब वो 2 निष्कर्ष कोई भी हो सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया, ठीक। अब इसमें पॉइंट ये है कि देखो, आपको मैं बता दूं कि इससे पहले जो चीज़ें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे वहाँ 100% का मामला था, संभावना के केस नहीं थे, ठीक है ना। संभावना हमने आपको वहाँ पर नहीं बताया था। लेकिन संभावना की अगर बात की जाए तो देखो, मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कि जैसे अगर मान लो, सपोज करो, मैं इस तरह से यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ क्वेश्चन। अगर मान लो इस तरह से कथन लिखा हुआ,
कथन लिखा हुआ है, पहला कथन ये है कि कुछ ए बी हैं, और दूसरा कथन इसके साथ लिखा हुआ है, सभी बी, या फिर ऐसे ले लो, आप कुछ के साथ ले लो, समझ में आ जाएगा। देखो अभी ये समझा रहा हूँ, बाकी हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो ढेर सारे करेंगे इसके। कुछ बी सी हैं, ठीक है ना, इस पे समझो, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। इस तरह से कथन दिया गया है आपके सामने, और फिर निष्कर्ष दिया जाए। देखो यहाँ पर पहला निष्कर्ष इस तरह से दे दिया जाए, कोई सी ए नहीं है। फिर कहा जाए कुछ ए के सी होने की संभावना है। फिर उसके बाद कहा जाए किसी भी ए के सी होने की संभावना, किसी भी ए के सी ना होने की संभावना है, ना होने की संभावना है, किसी भी ए के सी ना होने की संभावना है, ठीक है ना। या ऐसे इसको मैं लैंग्वेज ऐसे बदल देता हूँ, सभी, पूरा मैं चेंज ही कर देता हूँ। सभी सी के ए ना होने की संभावना, अब ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर, और फिर उसके बाद आपका चौथा यहाँ पर है, कहा जाए कुछ बी के ए होने की संभावना, होने की संभावना है, ये, ठीक है, समझना इसको। संभावना के सारे केसेस को आप देखना। अब पहली चीज तो इसका हम डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक, देखो अब इसका हम पहले डायग्राम बनाएंगे। तो देखो डायग्राम कैसे होगा, मैं डायग्राम से आपको चीजें समझा रहा हूँ यहाँ पर। कैसे बनाएंगे, कथन दिया गया है कुछ ए बी हैं, इस तरह से। फिर कहा गया है कुछ बी सी हैं, इस तरह से। ये डायग्राम होगा, प्राइम डायग्राम, बस इसी का यूज आपको करना है। अब संभावना होता क्या है, वास्तव में संभावना ये चीज होती है कि जब कोई चीज कहीं पर पॉसिबल हो, कहीं पर पॉसिबल नहीं हो, तो क्या हो गया, वो 100% ना तो सही रहा, ना 100% क्या रहा, गलत रहा, ठीक है ना। तो जब 100% ना सही है, ना 100% गलत है, तो फिर है क्या वो, फिर संभावना है, वो कभी पॉसिबल है, कभी नहीं है। बात समझ में आएगी ना, इसीलिए पॉसिबिलिटीज को कहा जाता है। तो इससे क्या बातें समझ में आएगी कि अगर आप देखो तो तीन तरह की बातें हैं, एक तरह की नहीं, तीन। पहली ये कि 100% ट्रू होने की बात है एक, और दूसरी बात है 100% फॉल्स होने की बात है, और तीसरी बात क्या है, ना तो 100% ट्रू, ना 100% फॉल्ट, वही क्या होगा आपका पॉसिबिलिटी। बात समझे ना, वही संभावना बन जाएगा। तो यहां पर देखो, अगर हम देखें इस पहले वाले निष्कर्ष को, लिखा हुआ है कि कोई सी,
क्या लिखा गया है यहाँ पर, कोई सी, कोई सी ए नहीं है। क्या कहा गया, कोई सी ए नहीं है। तो आप यहाँ पर देखो कोई सी ए नहीं है, अगर यहाँ पर देखो तो ये चीज क्या है, हमने इससे पहले देखा ये 100% वाला केस है, ठीक है ना, ये 100% वाला केस है, ये संभावना वाला केस है, ठीक है ना, ये सब संभावना वाला केस है जिसमें संभावना लिखा गया, ठीक। कहा गया कोई सी ए नहीं है, तो यहाँ देख करके ये सही लग रहा है, लेकिन आपको पता है ऐसे डायग्राम आएंगे जब सी ए से मिल भी जाएगा, तब इस तरह इसको पूरी तरह से सही कहना क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह अब इसकी बात करें, कुछ ए के सी होने की संभावना, कुछ ए के सी होने की संभावना, तो आपको अभी अभी आपने देखा कि इसी आधार पे हमने इस वाले को गलत कह दिया था, और उसी आधार पे ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कारण क्या है कि भाई जब ए यहाँ पे आकर के मिल सकता है, तो ए मिलेगा तो हमेशा नहीं होगा ऐसा, ऐसा कभी कभी होगा, जब ऐसा कभी कभी हो रहा तो वो क्या हो जाएगा, संभावना हो जाएगा। अगर ये हमेशा मिलते तो वो फिर ये गलत हो जाता था, क्योंकि तब 100% का सही होने का केस आ जाता, ठीक है ना। ये तीन केसेस बनेंगे आपके, ठीक है। यहाँ पर देखो सभी सी के ए ना होने की संभावना है, सभी सी के ए ना होने की संभावना है, आप देखना यहाँ पर। तो इस तरह अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना, सभी सी के ए ना होने की संभावना। अब आप देख रहे हो कि देख करके लगता है कि यहाँ तो सही बात है, सभी सी ए नहीं है, ठीक है। तो फिर आप कहोगे ये तो पूर्णतः सत्य हो रहा, नहीं पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि ए और सी क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं ना। तो अगर आप देखो तो एक डायग्राम जब आपका इस तरह से आ रहा है कि जब ए और सी आकर के यहाँ पर मिल रहे हैं, तो आप इन दोनों को जरा गौर करो, फिर इसके साथ पढ़ो, सभी सी के ए ना होने की संभावना, मतलब ये कभी ये संभावना कहना गलत है और कभी संभावना कहना सही है, मतलब ये बात ए जो है सभी ए सी से दूर दूर हो, ऐसा क्या कभी संभव है, हाँ यहाँ पर संभव है, ठीक है ना। लेकिन बाकी डायग्राम में क्या है, गलत होगा, इसलिए क्या होगा, इस संभावना के अंदर आएगा। अगर ये कई हर डायग्राम में पॉसिबल होता तब वो पॉसिबिलिटी नहीं बनती, तब वो 100% ट्रू कहलाता, बात समझ गए ना। तो इसलिए ये वाली संभावना भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, हेलो, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो अगला फिर आपके सामने आता है कुछ बी के ए होने की संभावना, कुछ बी के ए होने की संभावना है। आप यहां पर देखो, जब कहा गया था कुछ ए बी हैं, यही तो कहा गया था, तो कुछ बी ए हैं ये हमेशा सर्वथा सत्य होने वाला है, ऑलवेज ट्रू होने वाला है। कुछ बी के ए होने की संभावना, कुछ बी ए हमेशा होगा, होगा कि नहीं होगा। जब ये हमेशा होगा तो ये 100% ट्रू वाले में आ गया, जब 100% ट्रू वाले में आ गया तो फिर पॉसिबिलिटी कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, बताओ भाई। अब आपको समझ में आया कि संभावना किस तरह से सही होता है और किस तरह से गलत होता है। संभावना का मतलब बस यही है कि वो 100% और ना 100% ट्रू ना 100% फॉल्स, मतलब वो 0% ना हो और 100% ना हो, इसके बीच में कुछ हो, तभी क्या होगा, वो संभावना कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। और ये जितने संभावना वाले केस आते हैं ना, इन्हीं के अंदर इधर और का केस आपका निकल करके आता है, ठीक है ना। हालांकि हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस ये आपको समझ में आ गया, बाकी इस पे और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कंडीशंस क्या 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 हैं, कंडीशन ये है कि पहली कंडीशन ये है इसके साथ कि दिए गए दोनों निष्कर्ष, दिए गए दोनों निष्कर्ष में, दिए गए दोनों निष्कर्षों में एक पॉजिटिव तथा दूसरा निगेटिव हो,
मतलब उसमें से कोई एक पॉजिटिव हो, कोई एक निगेटिव हो, ठीक है ना। आपको पहले ये देखना होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उनके सब्जेक्ट, मतलब उद्देश्य और विधेय, उनके सब्जेक्ट, उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आपको पता ना, मैंने बताया था, जैसे हम ए बी ले रहे थे तो ए क्या था, उद्देश्य था, और बी क्या था, विधेय था, ठीक है ना। उनके उद्देश्य और विधेय आपस में समान, उनके मतलब क्या, दिए गए दोनों, यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, देखो यहाँ पर उनके हमने किसके लिए लिखा गया, दिए गए दोनों निष्कर्षों के लिए हमने क्या लिखा है, उनके वर्ड का यूज किया है यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब दिए गए दोनों निष्कर्षों के उद्देश्य विधेय आपस में समान हो या बदल कर समान बनाए जा सकें, बदल कर समान बनाए जा सकें। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आप सामने दो निष्कर्ष आते हैं, ठीक है ना, जैसे लिखा जाए कि सभी ए बी हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बताओ। फिर उसी तरह से लिखा जाएगा कुछ ए बी नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, निगेटिव कहलाएगा। तो देखो ये क्या हुआ, एक पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया। अब जो भी नहीं कि पहले ये है पहले है, कोई फर्क फर्क नहीं पड़ता, पहले निगेटिव हो जाए बाद में पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। और साथ साथ क्या है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट इनके क्या है, सेम है। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तब हम इधर और का केस चेक करेंगे वहां पर। बात समझ में आ गई ना। और एक चीज और इसमें देखने को मिलेगा आपको कि इसमें दो के दोनों क्या होते हैं, अगर अलग अलग देखोगे तो ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा, दो के दोनों निष्कर्ष क्या होते हैं, गलत होते हैं। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। बताओ भाई, क्लियर आना है समझ में सबको। हमने क्या क्या बताया, हमने कहा दिए गए दोनों निष्कर्षों में से एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हो, और उनके उद्देश्य और विधेय आपस में क्या हो, समान हो या बदल कर समान बनाए जा सके, ठीक है ना। निष्कर्ष की बात हो रही है, इस तरह से दो निष्कर्ष आपके सामने होंगे, ठीक है ना। निष्कर्ष होंगे, उन्हीं के बीच में ही हम देखेंगे इन सब चीजों को, ठीक है। और तीसरी बात मैंने बताई कि ये आप देखो तो ये क्या होते हैं, गलत होते हैं, हमेशा दो के दोनों क्या होते हैं, गलत होते हैं। जब ये सारी कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल होती है तब जाकर के क्या बनता है, इधर और का केस बनता है, या तो का केस बनता है, तब जाकर के हम कहेंगे या तो फर्स्ट या सेकंड, मतलब या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। बात समझ में आ गई ना। अभी एक लाइन और यहाँ पर मैंने लिखा है, इसका मतलब आप समझना जरा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपस में समान हो या बदल कर समान बनाए जा सकें, इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। तो अगर आप देखो यहाँ पर सभी ए बी हैं, इस तरह से लिखा था, कुछ ए बी नहीं है, इस तरह से लिखा था, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर एक और लिखता हूँ, जरा आप इसको देखना। देखो अगर इस तरह से लिखा जाए, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी नहीं है, इस तरह से। फिर मैं यहां पर लिखता हूं, कुछ बी ए हैं और कुछ ए बी नहीं। ये सारी सारी बातें किसकी हैं, ये निष्कर्ष की हैं, ये सब क्या होंगे, निष्कर्ष होंगे। इस बात का ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही, निष्कर्ष में ही हमने पहले बताया ना, निष्कर्ष में ही इधर और चेक होगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये सब निष्कर्ष हैं। तो देखो अगर मैं ये पहला केस देखता हूँ, अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो यहाँ पर जरा देखो आप क्या कहोगे, ये पहला क्या है, पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। दोनों को चेक कर लोगे, दोनों गलत होंगे। फिर यहाँ पर देखो
सब्जेक्ट इसका ए है, इसका भी सब्जेक्ट ए है, इसका प्रेडिकेट भी है, इसका सब प्रेडिकेट भी है, तो सब्जेक्ट आपस में सेम है, प्रेडिकेट भी सेम है, तो इसलिए यहाँ पर इधर और का केस आपका आ जाएगा, या तो फर्स्ट या सेकंड, ऐसे होगा। ठीक है ना, अगर मैं इसको फर्स्ट मानता हूँ, इसको सेकंड मानता हूँ, ठीक है ना, फिर इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड मान लेता हूँ, अगर इस तरह का केस आ जाए आपके सामने तो क्या होगा ये वाले केस में, जरा देखो इसको आप। पहला क्या हो गया भाई, पॉजिटिव, दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव। पहला पॉजिटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो सब्जेक्ट यहाँ पर सेम नहीं है, प्रेडिकेट भी यहाँ पर सेम नहीं है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं है, लेकिन अगर आप देखो तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट के जो एलिमेंट हैं वो वही हैं, जो यहाँ पर ए बी यहाँ पर भी है, ए बी यहाँ पर भी है, तो इनको आपस में क्या बदल करके हम सेम टू सेम बना सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे की गई थी, जो यहाँ पर लिखा गया था कि उनको आपस में बदला जा सके। तो कैसे बदलेंगे जरा देखो, हम पहले इस पॉजिटिव वाले स्टेटमेंट को अगर आप देखो तो यहाँ लिखा है कुछ भी ए है। तो भाई अगर आपको याद हो पिछली क्लास में, तो जब हम लोग डायग्राम बनाते थे कुछ भी ए वाला इस तरह से, या कुछ ए बी वाला, तो हमने क्या कहा था, वहां पर कुछ से कुछ निकलता था, है ना, तो क्योंकि वो हमेशा सही होता था, तो ये कहना बिल्कुल सत्य होगा कि कुछ ए बी हैं। बताओ, ये कहना पूरी तरह से सत्य होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ बी अगर ए हैं तो कुछ ए हमेशा बी हैं, ये हमेशा सत्य होगा। तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट हम इस तरह से बदल सकते हैं, ठीक है। और ये वाला स्टेटमेंट अब आप ऐसे ही ले लो, तो देखो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर कुछ ए बी नहीं है। तो देखो मैंने क्या कहा आपसे पिछले स्लाइड में, इसमें आप अगर देखो तो इसमें यही चीज था कि उनके उद्देश्य विधेय आपस में समान हों या बदल कर समान बनाए जा सकें, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही चीज हो रहा है कि ये समान नहीं थे, इनको बदल कर समान बनाया गया, या तो वो समान हो या बदल करके उनको समान बनाया जा सके। तो इस तरह देखो हमने समान बना दिया, और फिर से इसमें क्या हो गया, इधर और का केस बन गया, या तो फर्स्ट या सेकंड। बात समझ में आ गई ना, बताओ। तो यहाँ पर एक बात अब नोटिस करने वाली ये है कि वो कौन कौन से केस हैं जहां पर या तो का केस जब बनता है तो वहां सब्जेक्ट प्रेडिकेट हम जिनमें बदल सकते हैं, वो कौन कौन से केस हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि देखो यहाँ पर एक सभी वाला केस होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, चार स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था। एक सभी था, एक कुछ का था, और एक था कोई नहीं का, और एक था कुछ नहीं का, ठीक। ये चार थे, लेकिन इन चारों में अगर आप देखो, अगर मैं कहता हूं कि सभी ए बी हैं, तो यहां पर ये बात कहना कि सभी बी ए हैं, ये कहना क्या होगा, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए कि कुछ ए बी हैं इस तरह से, तो यहां पर ये कहना सही होगा कि कुछ बी ए हैं। बात समझे ना। अगर यहां पर कहा जाए कि कोई ए बी नहीं है, तो ये कहना सही होगा कि कोई बी ए नहीं है। उसी प्रकार यहां देखो, जब कहा गया था कि कुछ ए बी नहीं है, तो यहां पर ये कहना कि कुछ बी ए नहीं है, ये कहना गलत होगा, ठीक है। ये सही था, ये सही था, ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको याद है कि ये बी पूरा का पूरा ए के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना, ये पॉसिबल है, ठीक। तो आपने देखा कि ये पहला वाला केस है जिसको हम नहीं बदल सकते, ये लास्ट वाला केस है जिसको हम नहीं बदल सकते। हम बदल सकते हैं तो किसको बदल सकते हैं, वो ये दोनों केस हैं, ध्यान रखना आप। तो यही दो केस हैं जिनको हम आपस में बदल सकते हैं। वो कौन सा है, एक कुछ वाला केस है, और दूसरा कौन सा है, कोई नहीं वाला केस है। यही दो केस हैं जिनको हम क्या करते हैं, इनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, मतलब उद्देश्य से, इनके उद्देश्य से और विधेय आपस में बदल सकते हैं। बात समझ में आ गई, बताओ भाई।
आपस में बदल सकते हैं। बाकी इन दोनों केस में आपस में उद्देश्य विधेय नहीं बदलेंगे। ठीक, तो इतनी सी बातें आपने यहाँ पर समझी हैं या तो के केस के लिए। पहली क्या थी आपकी, ये वाली बात। देखो यहाँ से हम चल रहे हैं सीधा, ये यहाँ पर, यहाँ से कंडीशन आपने देखना शुरू किया है कि पहली चीज ये थी कि दोनों निष्कर्षों में एक पॉजिटिव और निगेटिव हो, उनके उद्देश्य विधेय आपस में समान हो। अगर समान नहीं हो तो समान बनाए जा सकते हैं। समान कहाँ बनाए जा सकते हैं, वो चीज़ें आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से हम समान बनाते हैं। यहाँ पर देखा कौन कौन सी जगह स्टेटमेंट है यहाँ पर हम समान बना लेते हैं। ठीक है ना। अब इतनी सी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो। या तो वाले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले, ठीक है, या तो का जो क्वेश्चन है वो करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन से संभाव केसेस हैं जहां पर ऐसा हो सकता है। देखो, एक आपका आता है सभी और सभी के साथ, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा पॉजिटिव निगेटिव। देखो मैं दोनों को अलग लिख देता हूँ, सभी और कुछ, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव के केस में आते हैं। ठीक है ना, ये दोनों पॉजिटिव के केस में आते हैं। देखो मैं टेबल के रूप में ऐसे बना दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये पॉजिटिव वाले हो गए। और निगेटिव की बात देखो अगर की जाए तो इसमें निगेटिव कौन कौन से आते हैं। निगेटिव आपके आते हैं कोई नहीं और कुछ नहीं, ये आते हैं। ठीक है, ये इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव का ये पूरा मामला है। अब इसमें देखो किसके किसके साथ हम इसको बना सकते हैं पेयरिंग, में वो चीज आपको बता रहा हूँ। देखो सभी है, एक कोई नहीं के साथ बनेगा इसका पेयर। मतलब कि जब लिखा हो सभी ए बी हैं और कोई ए बी नहीं है, तब वहां पर इधर और का केस बनेगा, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ठीक है ना। कुछ अगर आएगा तो कुछ का जो होगा, कुछ का जो होगा वो इस पहले वाले के साथ बनेगा कि जब कहा जाए कुछ ए बी हैं कोई ए बी नहीं है, तब यहां पर बनेगा। ठीक है, और कुछ का कुछ नहीं के साथ भी बनेगा कि मतलब कि कुछ ए बी हैं और कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, तो उसके साथ बनेगा। लेकिन सॉरी, इसको सही करो, कोई नहीं के साथ नहीं, कुछ नहीं के साथ होगा इसका। सभी का कोई नहीं के साथ नहीं, सभी का कुछ नहीं के साथ इसके साथ बनेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर बनेगा। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये इन दोनों का आपस में बनेगा, लेकिन सभी का कोई नहीं के साथ इधर और का केस नहीं बनता, वहां पर कभी इधर और नहीं होगा। तो इतनी सी बातें हैं। ठीक है ना, इधर और में ये हमने वो केसेस समझा दिया आपको। अगर आपको ये याद रहेंगे ठीक है, नहीं याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। बस कंडीशंस जो सारी हैं उन सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अगर वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तब आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है ना। आओ चेक करते हैं हम लोग। सबसे पहले उठाते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पर। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कथन है कुछ पी सी है, ये कहा गया है। और फिर कहा गया है कुछ सी एन है, कुछ सी एन है। फिर उसके बाद आपका निष्कर्ष देखो। निष्कर्ष ये दिया गया है कुछ पी एन है। क्या है, कुछ पी एन है। और लिखा गया है कोई एन पी नहीं है, कोई एन पी नहीं। ये पहला और ये दूसरा ऑप्शन कुछ इस तरह से है। पहला ऑप्शन है केवल फर्स्ट
फिर दूसरा है केवल सेकंड। फिर तीसरा है या तो फर्स्ट या सेकंड। और फिर चौथा है निष्कर्ष एक और दो दोनों आंसर करते हैं, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड बोथ दोनों, ये ठीक है ना, इस तरह से दिया गया। अब इसको मैं समझाता हूँ जरा, यहाँ पर देखना, अगर आप डायग्राम बनाने बनाने जाओगे तो डायग्राम बनाओगे तो उससे कोई फर्क यहाँ कोई मतलब नहीं रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ये इधर और का केस है, इधर और में डायग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, जरा समझना। तो कैसे समझेंगे हम, जैसे आप निष्कर्ष देखो और सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपको दोनों एक ही नजर आना शुरू हो जाए कि पी एन यहाँ पर भी यूज हुआ, पी एन यहाँ पर यूज हुआ है, सेम टर्म्स यूज हुए हैं, तो तुरंत आप चेक करो पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव निगेटिव है क्या, बिल्कुल है। तो अब हमें ये देखना होगा कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट अगर सेम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या हम बना सकते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं इसको। ये है पॉजिटिव और ये वाला है क्या, निगेटिव। इसका सब्जेक्ट अगर आप देखो, यहाँ पर देखो तो P है और इसका प्रेडिकेट N है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट N हो गया और प्रेडिकेट P हो गया है। इसको अगर हम चेंज करेंगे तो कहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपको मैंने बताया कि वो कौन से केस हैं जहाँ पर हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक होता है कुछ वाला केस, एक होता है कोई नहीं वाला, याद रहेगा ना। ठीक है ना, जो हम लोग 4 स्टेटमेंट पढ़े थे उन 4 में से पहले और लास्ट केवल नहीं होते हैं, बाकी दो। अगर आप यहाँ पर देखो, देखो कुछ आ चुका है आपका, और यहाँ पर देखो तो कोई नहीं भी आ गया है, मतलब ये दोनों केस आ गए हैं जिनमें हम बदल सकते हैं। तो अब हम कोई एक बदल दे, चाहे हम इसको बदलें या इसको बदलें, किसी एक को बदलें, हम बदल करके इसको सेम बना सकते हैं। अगर हमें इतना समझ में आ गया कि बदल के सेम बना सकते हैं तो जरूरी नहीं कि हम बैठ कर उसको बनाएंगे, ठीक है ना, हमें बनाने की क्या जरूरत है, हम समझ गए हैं कि इसको हम बना सकते हैं। और जब ये बन जाएगा तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो जाएगा, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, ठीक है ना, तो इधर और का केस यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, आओ यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में क्या कह रहा है, डायग्राम में क्यों बना रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, कुछ P यहाँ पर क्या है, कुछ P क्या है, C है, और कुछ C क्या है, N। ठीक है ना, कहा गया था कुछ पी एन है, कुछ पी एन है। अगर आप देखो तो यहां से क्या है, पहला वाला क्या है, गलत है, और कोई एन पी नहीं है, कोई एन पी नहीं है, यहाँ पर सही है लेकिन दूसरे डायग्राम में जाके गलत हो जाएगा, इसलिए ये वाला भी गलत है। मैंने आपसे क्या कहा था, ठीक है ना, 3 बातें बताई थी मैंने, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, सब्जेक्ट प्रेडिकेट या तो सेम होंगे या आपस में वो बदले जा सकते हैं, ठीक है, और दोनों क्या होंगे, गलत होंगे। तो देखो यहाँ पर वो सारी चीजें यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं, ठीक है, तो इसलिए ईदर और का केस यहाँ पर बनेगा। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, ईदर और या तो हमारा ये आंसर आ चुका है, लेकिन या तो का केस हम कब चेक करेंगे, जब या तो ऑप्शन में होगा। अगर मान लो यहाँ पर ऑप्शन कुछ इस तरह से होता, अब ध्यान देना, यहाँ पर बहुत लोग सारी बातें जानते हैं लेकिन फिर ऑप्शन में जाके गड़बड़ कर बैठते हैं, ठीक है ना। मैं ऑप्शन बदल बदल करके आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शन कैसा होगा तो हमें क्या टिक करना होगा, ठीक है, समझना इसको। अगर मान लीजिए आपके सामने ऑप्शन कुछ इस प्रकार का होता, ठीक है, पहला ऑप्शन यही होता, दूसरा यही होता, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन या तो ना दे करके कुछ इस तरह से दिया होता, पहला भी सेम होता, ठीक है ना, ओनली फर्स्ट करके लिखा होता, दूसरा भी होता क्या, ओनली सेकंड होता, लेकिन तीसरा ऑप्शन जो होता वहां पर लिख दिया गया होता ना तो फर्स्ट ना सेकंड, ठीक है, ना तो फर्स्ट ना सेकंड, मतलब ये नीदर नॉर ऐसे लिखा जाएगा। इंग्लिश में कैसे होगा भाई, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, इस तरह से आपके इंग्लिश में लिख करके आएगा, ठीक है। फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा बोथ, ठीक है ना, दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब इस तरह से ऑप्शन है, आप देख रहे हो कि इधर और बन रहा है यहाँ पर, लेकिन अब ऑप्शन में इधर और है ही नहीं, तो फिर हम किसको टिक करेंगे, फिर हम यही टिक करेंगे जिस तरह से निकल करके यहाँ पर आएगा। अगर दोनों, अब दोनों बातें ना क्या आएंगी, नकारात्मक निकल के आएंगी, तो हम क्या कहेंगे, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब तीसरा ऑप्शन कुछ इस तरह से आता है, यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। इस तरह से लिखा रहेगा कि केवल फर्स्ट, केवल
सेकंड, और फिर आएगा आपका या तो फर्स्ट या सेकंड, या और फिर होगा ना तो फर्स्ट ना सेकंड, मतलब इधर और नीदर नॉर दोनों आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। यहाँ तो ठीक है, या तो कर दिया, या तो नहीं दिखा तो ना तो कर दिया, लेकिन अब दोनों दिख गए तो क्या करें। तो मैं आपको बताता हूँ, जब भी, और ऐसा बहुत होता है स्पेशली बैंक के एग्जाम में इस होता है, क्योंकि भाई 5 ऑप्शन बनाना होता है उनको, 5 ऑप्शन बनाते हैं तो या तो ना तो और सारी चीज़ें वहाँ पर डाल देते हैं, दोनों डाल देते हैं, फर्स्ट सेकंड सब डाल देते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। तो जब दो ही के साथ, दो के साथ इस तरह से आता है निष्कर्ष के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको बता दूं, प्रेफरेंस हमेशा किसका हाई होता है, इधर और का प्रेफरेंस हमेशा क्या होता है, इसका प्रेफरेंस हमेशा हाई होता है। इसी को आपको क्या करना है, वरीयता देनी है। अगर ये ऑप्शन में है तभी हम चेक करेंगे। जैसे अगर मान लो ऑप्शन ये वाला होता, हम एक बार को ऑप्शन देखते, इधर और है ही नहीं, तो हम क्यों ये सब चेक करने जाते, सब्जेक्ट प्रेडिकेट पॉजिटिव नेगेटिव ये सब क्यों चेक करते। हम सीधा डायग्राम बना करके इन सब चीज़ों को बस चेक कर लेते, कौन सही कौन गलत, ठीक है ना। लेकिन जब ये वाला दिखेगा और या तो इसमें दिख जाएगा ऑप्शन में, तो सबसे पहले या तो को चेक कर लो कि या तो है या नहीं है, ठीक है ना। और ये वाला भी ऑप्शन अगर आपके सामने दिखा तो सबसे पहले या तो चेक करो, अगर या तो है तब तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। बात समझ में आ गई ना, तब हम दूसरे की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर दोनों चीजें दिख रही, या तो ना तो दोनों दिख रही है, तो हम किसको टिक करेंगे, या तो ही टिक करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं जहां पर या तो ना तो दोनों है, तो या तो की वरीयता यहाँ पर ज़्यादा होती है, ठीक है ना। या तो ही हमें पहले टिक टिक करना, ठीक है। तो ये वाला केस इतना था, इधर और का मामला था, या तो का, ठीक है ना। तो ऐसे भी और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम यहाँ पर हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है ना। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग सी बातें। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, संभावना के बारे में मैंने बताया। यहाँ पर संभावना के और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, चीज़ें और अच्छे से क्लियर आपकी होंगी वहाँ पर। या हमने संभावना के बारे में बताया आपको, और मैंने आपको इधर और का केस बताया। तो तीसरा केस जो है लैंग्वेज चेंज का होता है, ठीक है ना। क्या होता है, डिफरेंट लैंग्वेज यहाँ पर आता है आपके सामने, लैंग्वेज बदल करके आता है। जो चीज़ें आपने देखा नहीं है स्टेटमेंट में, वो आपके सामने निकल के आता है। तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहला आपके सामने कुछ इस तरह से लिख करके आएगा, ओनली ARB, मतलब केवल AB है। बात समझ में आ गई ना, क्या कहा गया, ओनली ARB, केवल AB है। अब आपने केवल तो इससे पहले कभी देखा नहीं, तो अब आपको डाउट हो रहा कि भाई इस केवल का मतलब ओनली, इस तरह का तो हमने कोई स्टेटमेंट ही नहीं देखा। इससे पहले आप लोगों ने कौन कौन सा स्टेटमेंट देखा था भाई। इंग्लिश में अगर बात की जाए तो इंग्लिश में आपने यही देखा था, ऑल वाला देखा था, फिर सम वाला देखा था, फिर आपने नो वाला देखा था, फिर सम नॉट वाला देखा था। ये तो ओनली के साथ आ गया, केवल के साथ, मतलब ये सभी के साथ आपने देखा था, और फिर कुछ के साथ आपने देखा था, फिर उसके बाद क्या था, कुछ नहीं वाला आपने देखा था, फिर उसके बाद आपने, सॉरी, कोई नहीं वाला था ये, कुछ नहीं, नहीं कोई नहीं था ये, ठीक है ना। फिर उसके बाद था क्या, कुछ नहीं, ये था, ठीक है ना। लेकिन आपने ऐसा तो देखा नहीं, ओनली ARB, केवल AB है। तो ये समझ में नहीं आता कि इसका मामला क्या है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका मामला ये है कि जब भी ये आपके सामने आ जाए तो इसको आप इस तरह से चेंज कर दिया करो, ठीक है ना। ओनली को क्या बना दिया करो, ऑल, और A और B को आपस में बदल दो यहाँ पर इस तरह से। तो यह क्या बन गया, ऑल BRA। हिंदी में किस तरह से होगा वो भी बता दे रहा हूँ आपको। केवल को क्या कर देना है, सभी बना देना है। A और B को आपस में क्या कर देना है, बदल देना है इस तरह से। तो क्या बन गया, सभी BA। ये कैसे होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इसकी अंडरस्टैंडिंग एक बार बना देता हूँ, फिर भूलोगे नहीं आप, इस चीज़ को कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है कि
कि जब इस तरह से कहा जाता है ना कि सभी बी ए हैं, सॉरी केवल ए बी हैं, तो इसमें एक बात तो है कि सभी बी ए हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ कुछ और बातें हैं, ठीक है ना, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जो बात बोलने जा रहा हूँ, बड़े गौर से इस चीज़ को सुनना, यही आपका पूरा पूरा इसको क्लियर कर देगा, इस लैंग्वेज को। अब सपोज करो कहा जाए कि एग्जाम कोच में केवल रीजनिंग पढ़ाया जाता है। क्या कहा गया? एग्जाम कोच में केवल रीजनिंग पढ़ाया जाता है। मैंने क्या कहा? केवल, ओनली, केवल रीजनिंग पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा एक वर्ड आया केवल और एक आया रीजनिंग। रीजनिंग क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया, और पढ़ाया जाता है ये क्या हो गया? आपका प्रेडिकेट हो गया, ठीक है ना। तो केवल रीजनिंग पढ़ाया जाता है, इस तरह से बोला गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एग्जाम कोच में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो है क्या? रीजनिंग। मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, एग्जाम कोच में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है सब रीजनिंग है। वही चीज यहाँ पर देखो, मतलब कि सभी को हमने यहाँ पर इस तरह से चेंज किया। मैंने क्या कहा था कि रीजनिंग हमारे लिए क्या था? रीजनिंग क्या था यहाँ पर? रीजनिंग यहाँ पर सब्जेक्ट था और पढ़ाना यहाँ पर क्या था? प्रेडिकेट था। हमने कहा था केवल रीजनिंग पढ़ाया जाता है, यही कहा था ना। फिर हमने क्या कहा था? इसको बदल दो, आप सभी कह दो, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट को उठा करके बदल दो। यहाँ पर सभी जो पढ़ाया जाता है वो क्या है? रीजनिंग है। बात समझ में आ गई ना? एग्जाम कोच में सभी जो पढ़ाया जाता है वो क्या है? वो रीजनिंग है। यही तो मतलब निकला। बताओ बदल गया कि नहीं बदल गया? सब्जेक्ट प्रेडिकेट। लेकिन एक बात और आप यहां पर समझना, क्या कहा गया? सभी जो पढ़ाया जाता है वो रीजनिंग है। यही तो कहा, सभी जो पढ़ाया जाता है वो रीजनिंग है। मतलब रीजनिंग कुछ और नहीं है। क्या है? केवल रीजनिंग है। बात समझे ना? तो यहां पर यही कहा गया, ओनली ए आर बी, केवल ए बी हैं, और फिर इसी को मैंने बदला सभी बी ए हैं, ठीक है ना। सभी बी ए हैं, तो इसी को मैं ऐसे कह सकता हूं, बी, सभी बी ए हैं, यही कहा गया ना। तो मतलब सभी बी ए हैं, इसके सिवा कुछ और नहीं है। कैसे? सभी जो पढ़ाया जाता है वो रीजनिंग है, उसके सिवा वो कुछ और नहीं है। बात समझे ना? पूरी चीज समझ लेना आप, कि केवल बदलने से काम नहीं चलेगा, यहां पर इसको भी समझना होगा, ठीक है ना। आओ देखो, अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें मिटाने जा रहा हूँ और इसको मैं बनाने जा रहा हूँ डायग्राम इसका। इसका डायग्राम कैसा होगा? एक डायग्राम इसका ये होगा, एक डायग्राम इसका ये होगा। देखो, सभी, क्या कहा? सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं, ऐसे होगा। मतलब अब अगर कुछ और आता है, ए बी सी कुछ भी यहाँ पर आता है, ठीक है ना, तो ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ आप इसी के साथ हम रिलेट इसको किसी और के साथ रिलेट इसको नहीं करेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना? तो इस तरह से ये लैंग्वेज आपको समझ में आ गया। बताओ भाई, चीजें समझ में आई ना? अब इनको दूसरे के साथ हम रिलेट नहीं करेंगे, इस तरह का डायग्राम बनेगा। अब इसके अलावा एक और आपका स्टेटमेंट आता है, थोड़ा सा वो भी लैंग्वेज बदल करके कुछ ऐसे आता है, उसको भी समझना आप। अब अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई होगी कि हम क्यों इसको ऑल कर रहे हैं और सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्यों बदल दे रहे हैं, ठीक है ना। आपको मैंने एग्जांपल दे के समझा दिया, इसलिए अभी इसको भूलना नहीं कभी, कि जब ओनली आता है तो ओनली को ऑल बना दो, मतलब केवल को सभी बना दो, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट को आपस में क्या कर दो? बदल दो। फिर उसके बाद एक और आता है, नन बट ए आर बी। कोई नहीं किंतु ए बी है। इसका मतलब क्या होता है? बहुत आसान है, आप पहले पढ़ चुके हो, जो वही चीज़ है यहाँ पर। नन बट जो होता है ना, ये इसका मतलब होता है ओनली। क्या होता है इसका मतलब? ओनली, ठीक है ना।
कोई नहीं किंतु, इसका मतलब होता है क्या, केवल। ठीक? अब आपको समझ में आ गया, तो ये बन क्या गया, ओनली ए आर बी, ऐसे बन गया ना, मतलब केवल ए बी है। तो अब मैंने अभी आपको ओनली के लिए बताया था, ओनली को हम क्या कर देंगे, ऑल कर देंगे, और क्या करेंगे, सब्जेक्ट पेडिकोट को हम क्या करेंगे, बदल देंगे, ठीक है ना, इस तरह से। और यहाँ पर बनेगा सभी, और सब्जेक्ट पेडिकेट बदल जाएंगे, ठीक है ना। तो वास्तव में हुआ क्या, अगर आप देखो तो यहाँ पर दोनों, इस बात का भी मतलब यही रहा, और इस बात का भी मतलब क्या हुआ, यही हुआ। दोनों बातें क्या है, सेम है, बस कहने का तरीका अलग अलग अलग, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जब हम डायग्राम बनाएंगे तो उसी तरह से बनाएंगे इसका, ठीक है ना। बातें समझ में आ गई सबको, बताओ भाई, ठीक है। और भी अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, अलग अलग तरह के लैंग्वेज यहाँ पर बनते हैं, जहाँ पर लैंग्वेज देख करके सबसे ज़्यादा इंग्लिश में है, ठीक है ना, उसकी भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे क्लास में, जहाँ पर जिसका मतलब अलग अलग होता है, ठीक है ना। सारी बातें एक बार अगर आप समझ लोगे तो फिर कभी दिक्कत इन सब में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो पूरे टॉपिक का इतनी सी बातें थी जिनका हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। क्वेश्चंस में हम सारी चीज़ डिस्कस करेंगे, जितने 4 टाइप के स्टेटमेंट हैं उनकी बात करेंगे, जो लैंग्वेज बदल करके अभी आपने देखा इसकी भी बात करेंगे, पॉसिबिलिटी की भी बात करेंगे हम लोग, इधर और की भी बात करेंगे। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक होती है आपकी, अगली क्लास में हम आपको मिलेंगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।